वेलकम बैक साथियों। झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी सरकारी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो रजिस्टर्ड लाभार्थी है, जिनको इस योजना के तहत लाभ पहले मिल रहा था लेकिन किसी कारणवश उनको साथियों इस योजना के तहत लाभ मिलना वर्तमान में बंद हो चुका है, तो ऐसे लाभार्थी किस तरीके से अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में उनके सभी जो रुकी हुई किस्त है उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सभी को जो है फॉर्म को सुधार करना है और रुकी हुई किस्तों का लाभ आपके खाते में कैसे मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड होंगे तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पोर्टल पर 50 लाख से अधिक महिला लाभार्थी जो है रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिसमें ऐसे सभी लाभार्थियों की संख्या पहले 56 लाख से अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे लाभार्थियों के नाम साथियों पोर्टल पर कुछ समस्या होने के कारण जो है उनके नाम हटाए गए। इसमें साथियों काफ़ी सारे रीजंस भी दिए गए हैं जिस वजह से उनके जो पेमेंट है वो रोके गए। अब ये कारण क्या क्या है? पहला, लाभार्थियों के आधार बैंक अकाउंट सीडिंग से रिलेटेड इशू होने के कारण उनके पेमेंट साथियों आना बंद हो गया है। काफ़ी सारे लाभार्थियों के राशन कार्ड, बैंक खाता और आधार कार्ड की साथियों जो डिटेल्स है वो मैच नहीं हो रही है। जब लाभार्थी ने फॉर्म आवेदन किया था उस समय उनका आवेदन के दौरान नाम जो भी अप्लाई किया गया था आधार कार्ड में या फिर बैंक पासबुक में साथियों वो नाम मैच नहीं हो रहा था, जिस वजह से उनके राशन डाटा साथियों वो वहाँ पर इनवैलिड बताया गया था, जिस वजह से ऐसे भी काफ़ी सारे लाभार्थियों के नाम रोके गए थे, जिनके पेमेंट भी रोके गए थे। इस कैटेगरी के लाभार्थियों को भी किस तरीके से लाभ मिलेगा उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को जो है प्रोवाइड करने वाला हूं। और उसी के साथ जिन लाभार्थियों के साथियों 50 वर्ष आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है राशन कार्ड में और आधार कार्ड के अंदर साथियों ये डिटेल्स उनके 50 वर्ष से कम है, तो ऐसे लाभार्थियों भी है जिनके पेमेंट आना बंद हुए हैं। तो ऐसे लाभार्थियों को करना क्या होगा, मैं आप लोगों को वो भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लाभार्थी आधार बैंक अकाउंट सीडिंग के समस्या के कारण उनके पेमेंट जो है रोके गए हैं, तो ऐसे लाभार्थियों को कौन सी प्रोसेस करनी होगी। साथियों यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल्स बता देता हूँ कि जिन लाभार्थियों के भी आधार बैंक अकाउंट सीडिंग से रिलेटेड इशू है, ऐसे लाभार्थियों को साथियों अपने बैंक में जाकर KYC कंप्लीट करना है और आधार से जो डिटेल्स है वो मैच कराना है, यानी कि आधार में जो भी आपके डिटेल्स है उसी के आधार पर आपके बैंक के खाते में भी होने चाहिए। डिटेल्स मैच होंगे तो साथियों आपका जो DBT है वो आपके बैंक खाते में इनेबल कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको इस योजना के तहत जो है लाभ आसानी से मिल पाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को DBT लिंक जो सिंगल एक खाता होता है साथियों, एक कल जो बैंक खाते होते हैं उसमें ये पैसा जो है ट्रांसफ़र किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप सभी को साथियों उसके अकॉर्डिंग साथियों अपने डिटेल्स को करेक्ट कर लेने हैं, बैंक में जाके KYC करना है। तो साथियों आपके जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग से रिलेटेड इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको बैंक में ये भी बताना है कि KYC के बाद आपको इसी खाते में आधार जो सीडिंग है यानी कि जो DBT है वो भी इनेबल कर देना है। तो साथियों उससे होगा ये कि आपके उसी बैंक खाते के अंदर जो जितनी भी रुकी हुई किस्त हैं वो भी मिल जाएगी और आपका इस योजना के तहत जो लाभ है वो भी मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा साथियों, जो लाभार्थियों का आधार बैंक पासबुक और फॉर्म और उसी के साथ राशन कार्ड में डिटेल्स मैच नहीं होने के कारण पेमेंट रोके गए हैं, ऐसे लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड को आधार के अनुसार साथियों करेक्ट कर लेने हैं। जो भी राशन कार्ड में नाम अगर आपका गलत एंट्री है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलती है या फिर और भी उससे रिलेटेड आधार के डिटेल्स अगर गलती है तो आपको साथियों उसे सुधार करके अपने आधार कार्ड के अनुसार कर लेना है और बैंक के डिटेल्स को भी KYC करके आधार के अनुसार कर लेना है। जैसे ही ये डिटेल्स सही होंगे तो गवर्नमेंट के पोर्टल पर जैसे ही डिटेल्स मैच हो जाएगी साथियों, तो जैसे ही विभाग द्वारा फिर से पोर्टल चालू किया जाएगा तो आपके डिटेल्स को वेरीफाई कर लिए जाएंगे और आपको आने वाले समय में इस योजना के तहत जो लाभ है वो भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जितने भी बकाया इंस्टॉलमेंट आपके हैं वो भी आपके खाते में गवर्नमेंट के द्वारा क्रेडिट कर दिए जाएंगे। साथियों इसी के साथ तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जिस वजह से लाभार्थियों को पेमेंट रोके गए हैं, इसमें राशन कार्ड में लाभार्थियों की आयु सीमा 50 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण जो है पेमेंट रोके गए हैं। काफ़ी सारे लाभार्थी ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में अभी तक 50 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन राशन के डिटेल्स में साथियों 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। और आप सभी को पता होगा कि जब यह आवेदन हो रहा था उस समय राशन के डिटेल्स से ही
आपके जो फॉर्म है वो फिलअप हुए थे, राशन कार्ड की नंबर एंट्री होते ही आपकी साथियों डिटेल्स ऑटो फेच हो रहे थे। तो वहाँ पर हुआ यह है कि अगर आपके डिटेल्स मैच कर गए हैं और 50 वर्ष आयु सीमा साथियों आपको वहाँ पर दिखाया गया है, तो उस कंडीशन में आपके पेमेंट रोके गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना है अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड के अनुसार करेक्ट कर लेना है, यानी कि जो आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है आधार में उसी के अनुसार राशन कार्ड को सुधार कर लेना है। और सुधार हो जाने के बाद साथियों पोर्टल में जैसे ही करेक्शन की डिटेल्स उपलब्ध कराई जाएगी, आपके प्रखंड स्तर से उस डिटेल को वेरीफाई कर लिया जाएगा और आपको आने वाले समय में इसका जो है लाभ आसानी से आपके खाते में रिसीव भी होना प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए जिनका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत पेमेंट आना बंद हो चुका है, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स उनके अब नहीं आ रहे हैं। बाकी साथियों काफ़ी सारे लाभार्थियों ने हमें कमेंट भी किया था कि उनके जो प्रॉब्लम्स थे, ऐसे सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने जानकारी आप सभी को दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करके रखने होंगे, तभी आपको इस योजना के तहत जो लाभ है वो मिलेगा। जैसी पोर्टल की जो प्रक्रिया है साथियों, जिसमें आवेदन और करेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो आपके डिटेल्स वहाँ पर सही कर लिए जाएंगे। तो उससे पहले आप सभी को ये सारी चीज़ें जो है सही कर लेने होंगे। बाकी अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है या फिर आपका कोई और भी अलग इशू के कारण जो है पेमेंट रोके गए हैं, तो उसकी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। आपको वहां पर मदद किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी या फिर वीडियोज़ के माध्यम से भी आप सभी को डिटेल्स क्लियर किए जाएंगे। तो साथियों अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथियों आपके परिवार में या फिर फ्रेंड्स में जिनके भी साथ ये समस्या आई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित, उन्हें वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।